तो आज हम करेंगे द मैजिशियन। ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है। मेजर आर्काना के कार्ड को पता करने के लिए मैंने आपसे जैसे बताया था, जब कार्ड में ऊपर नंबर और नीचे नाम हो तो वो मेजर आर्काना का कार्ड होगा। जब कार्ड में ऊपर नंबर और नीचे नाम हो तो वो माइनर आर्काना होगा। और या तो ऊपर नंबर ना हो और नीचे नाम हो तो वो भी माइनर आर्काना का होगा। अभी फिलहाल हम सारे कार्ड मेजर आर्काना के पढ़ेंगे, तो उसमें ऊपर नंबर भी होगा और नीचे नाम भी होगा, तो इनको मेजर अरकाना का कार्ड कहते हैं। ये 1 नंबर का कार्ड है, मतलब सन का कार्ड है। सन का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। तो इस कार्ड में भी न्यू बिगिनिंग हो रही है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल पत्ती सी आपको नजर आ रही है। इसका मतलब कि इसकी लाइफ में ग्रोथ है। और एक इंसान है, उसने रेड कलर का कपड़ा पहन रखा है। इसका मतलब कि लव एनर्जी पैशन से भरपूर है। रेड कलर के अंदर एक वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, इसका मतलब कि ये प्योर सोल है और ट्रुथनेस है इसके अंदर, बहुत सच्चा इंसान। अब एक हाथ में, दाहिने हाथ में देखिए ऊपर की तरफ इसके वॉन्ड है, इसको मैजिकल वॉन्ड कहते हैं, यानी कि ये इससे मैजिकल थिंग्स कर सकता है। दूसरा बायां हाथ इसका जमीन की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ का मतलब पेंटिकल्स भी होता है, तो ये पैसे से भी कनेक्टेड है, इसके पास बहुत पैसा है और मनी माइंडेड व्यक्ति है। इसके जीवन में सिर्फ पैसा ही मायने रखता है और कुछ नहीं। सामने की तरफ देखिए, टेबल पर इसके पास चारों एलिमेंट है जो मैंने आपको बताए, कप्स, पेंटिकल, स्वॉर्ड और वॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं अपनी न्यू बिगिनिंग करने के लिए। कहाँ पर? बिजनेस में या किसी भी चीज में ये न्यू बिगिनिंग कर सकता है, क्योंकि इसके पास पैसा भी है, दिमाग भी है, अच्छे थॉट्स भी है, सब कुछ इसके पास है, सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये अपने एक बिजनेस की न्यू शुरुआत कर सकता है। सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर कुछ फूल पौधे नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि ये इसकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ है। चूंकि ये मनी माइंडेड है, पैसों की तरफ ज्यादा देखता है, तो रिलेशनशिप के लिए ये डिटैचमेंट का कार्ड है। अब किस कोई पूछता है कि मेरे हस्बैंड की एनर्जी मेरे लिए क्या है, तो हस्बैंड आपके मनी माइंडेड है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट आपसे कहीं ना कहीं वो डिटैच। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए स्पेशली ये डिटैचमेंट का कार्ड है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि ये देखिए, जो ऊपर इन्फिनिटी साइन है, इसका मतलब होता है कि ये भगवान पर विश्वास रखने वाला है। ठीक है, और ये बहुत सारा ज्यादा पूछा जाता है एस्ट्रोटॉक में या किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर कि इस इन्फिनिटी साइन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि बिलीव, ये गॉड पर विश्वास रखता है, बिलीव इन गॉड, डिवाइन पावर, जो भी हमारी सुप्रीम पावर है उसमें विश्वास रखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने कमर में एक स्नेक बांध रखा है। यहाँ पर एक स्नेक है ये। इसका मतलब है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब कोई आदमी ऐसे तो कमर में स्नेक बांध नहीं लेगा, है ना। इसका मतलब है इसने स्नेक को कन्विंस किया होगा, तब इसकी कमर में बंधा होगा। इसका मतलब कि ये किसी को भी कन्विंस कर सकता है। ठीक है, और ये सही समय है कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का। करियर के लिए ये श्योर शॉट कार्ड है। ठीक है, करियर के लिए, अगर ये इसका कार्ड का एस्पेक्ट भी करियर है और करियर के लिए श्योर शॉट कार्ड है। अगर कोई कहता है कि मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, क्या कर सकता हूँ, अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलेंगे यस, बिल्कुल कर सकते हैं। पास्ट के लिए डिप्लोमेटिक था, इसके पास्ट में स्ट्रगल था और इसके पास सारे रिसोर्सेज थे। प्रेजेंट में ये मैनिपुलेटिव है, मनी माइंडेड है, इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। फ्यूचर में इसके पास सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे। हेल्थ में इनकी अमूमन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। रिलेशनशिप में ये अपने रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करते हैं, मीन्स ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनका ध्यान होता है घूमने फिरने में, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। अधिकतर ये बिजनेस का टूर भी करते हैं और अपनी फैमिली पर उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं।
बिजनेस के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जैसा मैंने बताया, इसका एस्पेक्ट ही कैरियर है, तो ये अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत आगे की तरफ बढ़ता है और इसके पास सारे रिसोर्सेज है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसको पता है कि कैसे पैसा बनाया जाए। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रेस्टिस। ये 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। मून मतलब बैलेंस। तो यहाँ पर ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बैलेंस बना रही है। यहाँ पर एक पिलर है बी, जो कि ब्लैक कलर का है, जे जो कि ग्रे कलर का है। तो बी का मतलब होता है बॉर्ज और जे का मतलब होता है जचिन। ये इजिप्ट की मेथोडोलॉजी है। वहां पर बॉर्ज को निगेटिव सेंस में और जचिन को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर दिखा रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल वुमेन है। और इसका पोस्चर देखिए, ये इस तरह से बैठी है जैसे किसी को मैसेज दे रही है। इसके ऊपर देखिए, पीछे की तरफ बहुत सारे फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि इसके जीवन में इसको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसका जो कपड़ा है वो पर्पल कलर का है। इसका मतलब कि इसके पास साइकिक नॉलेज है और ये बहुत स्पिरिचुअल है। सामने की तरफ देखिए, चंद्रमा की आकृति सी दिख रही है। इसका मतलब है कि ये इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ठीक है। और ये इस तरह से बैठी हुई है जैसे ये किसी को मैसेज दे रही है। इसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच में बैलेंस भी बना रही है। लेकिन यहीं पर आप देखिए, यहाँ पर एक ये किताब रखी हुई है जिस पर लिखा हुआ है टोरा। इसका मतलब टैरो ही होता है। इसका मतलब कि ये अपनी नॉलेज को छुपा रही है। ये सबको एडवाइस नहीं देती। जो इससे एडवाइस मांगेगा ये उसी को एडवाइस देगी। फालतू में किसी को एडवाइस नहीं देती है। तो ये यहाँ पर अपनी नॉलेज छुपाती भी है। ठीक है। ये लेडी इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेटजीज हैं। तो ये उन सब पर इम्प्लीमेंट भी करती है। यहाँ देखिए, इसके क्रॉस साइन नजर आ रहा है हार्ट के पास। इसका मतलब है कि ये नॉलेजेबल है और गॉड में फेथ करने वाली है, गॉड पर बिलीव करने वाली है। पास्ट में पर्सन के पास बैलेंस था और वो अपनी थॉट्स किसी से शेयर नहीं करता था। प्रेजेंट में बैलेंस है, फ्यूचर में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब फ्यूचर में हम एडवाइस दे सकते हैं, तो जो भी इसकी गाइडेंस होगी वो हम दे देंगे। जो भी कार्ड की रीडिंग है वही गाइडेंस होती है। अब यहाँ पर क्या है गाइडेंस, कि आप अच्छे बुरे में बैलेंस बनाना सीख लो। आप अपनी इंट्यूशन पावर को अच्छा करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जाओ, लोगों से बातें कम छुपाओ। ठीक है। अगर यही कार्ड किसी की रीडिंग में आ जाता है, वो बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है। ठीक है। तो आपका बॉयफ्रेंड ये सोचता है कि आप उससे बातें छुपाती हो। सही गलत में तो आप फैसला करती हो। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी है। वो ऐसा सोचता है आपके बारे में। लेकिन वो ये भी सोचता है कि आप उससे कुछ ना कुछ बातें छुपा रही हो। हालांकि आपकी नज़र में ये है कि चलो मैं जो बातें छुपा रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि आप उससे बातें छुपा रही। रिलेशनशिप में ये कुछ भी अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते। हेल्थ इनकी बहुत अच्छी होती है, बट इनको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिजनेस के लिए इनके पास बहुत अच्छे थॉट्स हैं, बट ये अपने थॉट्स किसी को भी शेयर नहीं करते। ठीक है। अगर ये थॉट्स को शेयर करेंगे तो कंपटीशन अराइज हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से ये अपनी थॉट्स को शेयर नहीं करते। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये बैलेंस बना के चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का। 3 नंबर मतलब जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर मतलब क्रिएटिविटी और नॉलेज। अब देखिए, इस लेडी के अंदर भी नॉलेज है और पीछे की तरफ कई पेड़ नजर आ रहे हैं आपको। इसका मतलब कि इसकी लाइफ में ग्रोथ है। और ये लेडी ऐसे बैठी हुई है, इस पोस्चर में बैठी है। इसका गाउन भी बहुत ढीला ढाला है, ऐसे लग रहा है कि प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी एकदम गाउन ढीला ढाला पहनती है। पीछे की तरफ देखिए, इसका थ्रोन ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है। इसका मतलब कि इसने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है और पास्ट के एक्सपीरियंस से आज ये इस जगह पर पहुंची हुई है कि ये एक रानी बन चुकी है। इसके पास बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग है, पैसा भरपूर है इसके पास, और ये जो भी चाहती है वो कर लेती है। ठीक है।
इसके अंदर बैलेंस है, लव में बैलेंस है, और ये दूसरों की रेस्पेक्ट भी करने वाली है। वहीं पर नीचे देखिए, इसके थ्रोन के नीचे जहां पर ये बैठी हुई है वो रेड कलर का है, इसका मतलब कि लव, एनर्जी, पैशन से भरपूर है। सामने की तरफ देखिए, एक झरना सा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर इमोशंस हैं, लव है, फीलिंग्स है। और नीचे की तरफ देखिए, एक हार्ट शेप है, उसमें एक फर्टिलिटी का साइन बना हुआ है, इसका मतलब कि ये फर्टिलिटी के लिए भी श्योर शॉट कार्ड। किसी की रीडिंग में एक कार्ड आता है, वो पूछता है कि मैं कंसीव कब तक करूंगी, तो उससे बोलेंगे कि आप कंसीव बहुत जल्दी कर लोगे, हो सकता है कि अभी आपने कंसीव कर भी लिया हो, एक बार चेक कर लेना। इतना श्योर शॉट कार्ड है ये। सामने की तरफ देखिए, आपको वीट नजर आ रहा है, इसका मतलब कि इसकी लाइफ में ग्रोथ है, और इसने पास्ट में जो भी काम किया, जो भी कर्म किए, इसको उसके फल उस जैसा मिला। पास्ट में इसने अच्छा काम किया तो इसको अच्छा फल मिला, और इसने बुरा काम किया तो बुरा फल मिला। मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो ये कार्मिक फैक्टर का भी कार्ड है। इसके हाथ में एक वॉन्ड नजर आ रही है, इसका मतलब कि इसके पास मैजिकल पावर है, ये मैजिकल थिंग्स कर सकती है, और इसका बहुत ही शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर है। इसका जो आपको क्राउन नजर आ रहा है उसमें 12 डायमंड लगे हुए हैं, इसका मतलब कि इसके 12वें राशि वाले लोगों से बनती है। इसका किसी से भी कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दोष नहीं है, कोई इसका शत्रु नहीं है। पास्ट में इसके पास सारे कंफर्ट थे, इसके पास बहुत पैसा था, प्रेजेंट में कंफर्ट है, फ्यूचर में कंफर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की वो चीजें बता रहा हूँ जो सिर्फ कार्ड में है, और भी आप चीजें इसमें पढ़ सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं जो मैं यहाँ पर पढ़कर बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कार्ड का एजेंस बता रहा हूँ कि कार्ड में क्या होना चाहिए। हेल्थ में ये प्लानिंग कर रहे हैं चाइल्ड की, और ये बहुत आइडियल समय है इनको, इनके हेल्थ में कोई भी इशू नहीं होते। रिलेशनशिप के लिए इनका बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप है, और ये अपने पार्टनर की केयर भी करते हैं और उनसे बातें शेयर भी करते हैं। बिजनेस में ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बिजनेस के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज है, पैसा है, और फर्टिलिटी साइन है, वो भी शो करता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी साइन खाली कंसीव के लिए ही नहीं, बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी है कि आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हो। मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए ये श्योर शॉर्ट कार्ड। ठीक है, जहां पर मैं आपको श्योर शॉर्ट बता रहा हूँ, कीवर्ड बता रहा हूँ, वो आप कहीं पर लिख सकते हैं या अपने नोट्स पर लिख सकते हैं। ठीक है, वो इस कार्ड में बोलना बहुत जरूरी है। अब कोई अगर रीडिंग के लिए आया कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, क्या करूं, और 3 नंबर का एम्प्रेस का कार्ड आ जाए, तो बच्चा तो होना ही होना है। अब क्या करें, आप शेयरिंग करिए, केयरिंग करिए, अपने हस्बैंड की देखभाल करिए, तो आपको बच्चा कंसीव हो जाएगा। लव इमोशंस दिखाइए, अपने रिलेशनशिप में लव और इमोशंस लाइए, है ना। तो इस तरीके से हम जवाब भी देते हैं क्लाइंट को। अब देखिए, 4 नंबर का कार्ड है एम्परर और 4 नंबर मतलब राहु। राहु रिस्ट्रिक्शंस देता है लाइफ में, तो यहाँ पर इनकी लाइफ में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और पीछे की तरफ आप देखिए, ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, मतलब कि इन्होंने पास्ट से बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, और आज ये जिस जगह पर पहुंचे हैं, ये पास्ट में इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था, इसीलिए आज ये राजा बन गए। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है ट्रस्टेड पर्सन को, रेस्पेक्टेड पर्सन को, अथॉरिटेटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबल, और मनी एंड फेम। ठीक है, अब देखिए, इनके दाएं हाथ में इन्होंने एक वॉन्ड पकड़ रखी, इसका मतलब कि मैजिकल थिंग्स कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में इनके हाथ में एक सन है, इसका मतलब कि इनकी नेम, फेम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, यहाँ पर इनकी जो बियर्ड है वो वाइट बियर्ड है, इसका मतलब कि ये नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है। और नीचे की तरफ इन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ है, शॉल पहनी हुई है, वो रेड कलर की है, इसका मतलब कि ये लव, एनर्जी, पैशन से भरपूर है, प्राइड से भी भरपूर है। और जो ऊपर की तरफ इन्होंने कपड़ा पहना है वो ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब कि ये अर्थ से कनेक्टेड भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति ऐसे लग रहा है जैसे युद्ध लड़कर के आया हुआ है, और नीचे की तरफ इसने युद्ध वाले जूते पहन रखे हैं, और अपने आर्मर को छिपाया भी हुआ है कपड़ों के अंदर। ठीक है,
इसका मतलब कि ये हार्ट से बहुत हार्ड है, कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, जल्दी ये इमोशंस में नहीं आएगा। ठीक है। और ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का भी है। रिलेशनशिप में ये अपने पार्टनर को डोमिनेट करता है। जितनी भी रॉयल फैमिली के मेंबर हैं वो सारे मेंबर रिलेशनशिप में डोमिनेट करेंगे। पीछे की तरफ देखिए माउंटेन नजर आ रहा है, इसका मतलब कि इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। पास्ट में इनके पास पावर थी, स्टेबिलिटी थी, अथॉरिटेटिव थे, प्राइड थे। और प्रेजेंट में इनके पास पावर है, स्टेबिलिटी है, फ्यूचर में पावर स्टेबिलिटी हो जाएगी। हेल्थ में ये बहुत रिजिड होते हैं। ये हमेशा भगवान पर विश्वास नहीं करते कि भगवान सही कर देगा। ये अपने हिसाब से काम करते हैं और अपने हिसाब से ट्रीटमेंट लेते हैं। रिलेशनशिप में ये डोमिनेट करेंगे अपने पार्टनर को और रिजिड एक्शन करेंगे। ये कभी भी अपने इनको अपने पार्टनर की सुननी चाहिए, ऐसा गाइडेंस है। बिजनेस में ये ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसके कारण से इनका बिजनेस बहुत डाउन चला जा रहा है और इनकी इनकम भी स्टेबल हो गई है। तो अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे, गाइडेंस में आएगा कि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच ना अपनाओ, नए जमाने के हिसाब से चलो, तो आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा और आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओ। किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है, वो बोलता है कि क्या मेरे पापा शादी के लिए मान जाएंगे। अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं मानेंगे। हालांकि ये पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव में यस नो में यस आंसर है, बट इस आंसर में पापा नहीं मानेंगे शादी के लिए, क्योंकि वो पुरानी विचारधारा के हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के, ट्रेडिशनल अप्रोच है उनकी। ठीक है, इसलिए वो शादी के लिए नहीं मानेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन के लिए ये यस कार्ड, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए ये नो कार्ड। तो ये आपको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है 5 नंबर का। 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी मतलब कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर भी हमें एक कम्युनिकेशन दिख रहा है। कुछ लोग नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति थ्रोन पर बैठा है। जो ये नीचे की तरफ बैठे हैं ये इससे एडवाइस लेने आए हैं। अगर ये इससे मिलने आते तो इसके बराबर बैठे होते। इसका मतलब कि इनसे एडवाइस ले रहे हैं। किस चीज में एडवाइस ले रहे हैं? ये स्पिरिचुअल थिंग्स में एडवाइस लेने आए हैं। थ्रोन पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये एक रॉयल फैमिली का मेंबर है और हेड ऑफ द फैमिली भी इसको कहते हैं। ये अमूमन अपने इंडिया में अगर देखेंगे तो इनको एडवाइजर कहते हैं, बट इजिप्ट में इनको हायरोफेंट कहते हैं। तो इसीलिए कार्ड का नाम हायरोफेंट रखा हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड पावर, स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज को दिखाता है कि इस बंदे के अंदर बहुत सारी नॉलेज है। ये लोग एक काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जो कि हमें गाइड करते हैं सही पाथ पर चलने के लिए। अब दायां हाथ जो कि आशीर्वाद मुद्रा में है, इसका मतलब है कि इसके पास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है। और दूसरे हाथ में स्टाफ पकड़ा हुआ है, जो कि हायरोफेंट की स्पिरिचुअल अथॉरिटी को और बुद्धिमानी को, विजडम को शो करता है। सामने की तरफ देखिए 2 कीज रखी हुई हैं। ये कीज स्वर्ग में जाने की चाबी है। इसका मतलब कि ये स्पिरिचुअल गाइडेंस इतनी अच्छी देता है कि लोग इससे गाइडेंस लेकर के स्वर्ग की चाबियां तक इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए वो चाबी का यूज कर सकते हैं। अमूमन बेसिकली ये एक ट्रांसलेटर होते हैं हमारे और मतलब हमारे ह्यूमन के और गॉड के बीच में। तो गॉड और हमारे बीच में ये ट्रांसलेटर का काम करते हैं, स्पिरिचुअल थिंग्स देते हैं। क्योंकि हम टैरो कार्ड पढ़ रहे हैं इस वजह से हम यहाँ स्पिरिचुअल बोल रहे हैं, वरना ये किसी भी तरीके की नॉलेज दे सकते हैं। बिजनेस के लिए ये कोई सा भी बिजनेस कर सकता है, जैसे कि टीचिंग का बिजनेस, काउंसलिंग का, कंसल्टेंसी का, इस टाइप की ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये अपने पुरानी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। सोसाइटी में ये बिल्कुल रूल के हिसाब से रहते हैं और इनको कोई भी चेंजेस पसंद नहीं है। ठीक है, कोई अगर ट्रेडिशनल चीजों में चेंजेस करना चाहेगा तो वो इनको कतई नहीं पसंद। वैसे ये मर्सीफुल हैं, दयालु हैं, रेस्पेक्टेबल हैं। और ये कार्ड मैरिज के लिए श्योर शॉर्ट कार्ड है। किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी में क्या अड़चन आ रही है, तो आप बताओगे कि देखिए, अगर ये कार्ड आता है तो आप बताओगे देखिए आपकी शादी बहुत जल्दी ही होने वाली है।
बट आप किसी की मदद ले लो, किसी से एडवाइस ले लो, कोई आपका बड़ा हो उससे ले लो, फ्रेंड हो उससे ले लो, है ना। तो अपनी मैरिज के बारे में एडवाइस लो, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे और मैरिज आपकी बहुत जल्दी ही तय हो जाएगी। पास्ट में ये पर्सन स्पिरिचुअल था, इसके पास बहुत नॉलेज थी, प्रेजेंट में स्पिरिचुअल है, नॉलेज है, फ्यूचर में स्पिरिचुअल हो जाएगा और ये दूसरों को मदद भी करेगा। अब फ्यूचर में हम गाइडेंस दे सकते हैं, प्रेजेंट में भी हम गाइडेंस दे सकते हैं, बट प्रेजेंट में 1 मिनट बाद भी फ्यूचर होता है, 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट में भी अगर हम बोल रहे हैं तो उसको गाइडेंस दे सकते हैं, बट गाइडेंस हमेशा फ्यूचर में दी जाती है। ठीक है, गाइडेंस और रीडिंग अलग अलग चीजें हैं। हेल्थ के लिए इनको कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, इनकी डाइट बहुत बैलेंस होती है। रिलेशनशिप में ये नई शुरुआत कर सकते हैं रिलेशनशिप की, जैसा मैंने आपको बताया मैरिज के लिए श्योर शॉर्ट कार्ड है, तो ये मैरिज भी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इनकी मैरिज जल्दी फिक्स होने वाली है। और अगर मैरिज नहीं जल्दी फिक्स हो रही है या कहीं देखा नहीं जा रहा है तो ये अपने पार्टनर को ढूंढने का भी अच्छा कार्ड है, कि अपने लाइफ पार्टनर को ये ढूंढ सकते हैं। बिजनेस के लिए इनको अपनी नॉलेज को और स्किल को यूटिलाइज करना चाहिए अपनी बिजनेस में, और करियर के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी बनानी चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच को इनको छोड़ना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर का कार्ड, 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस मतलब लग्जरी। यहाँ पर देखिए एक सन नजर आ रहा है जिसके अंदर से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। ये मैंने आपको बताया था कि सन से बहुत सारी अगर किरणें निकलती हैं, इसका मतलब होता है कि ये एनर्जी दे रहा है, सन से एनर्जी मिल रही है, और ये एनर्जी इन दोनों लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर देखिए एक फीमेल खड़ी है और एक मेल खड़ा हुआ है, दोनों न्यूड है, तो न्यू ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है कि ये एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट। वहीं पीछे की तरफ देखिए एक माउंटेन नजर आ रहा है, इसका मतलब कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। और जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, मेल है, उसके पीछे की तरफ ऐसे फूल पत्ती नजर आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि आग लगी हुई है, फूल पत्ती में आग लगी है। मतलब इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। वो एनर्जी कैसी है? सेक्सुअल एनर्जी। ये सेक्सुअल फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। ठीक है, ये बहुत ही भयंकर एनर्जी से भरा पड़ा हुआ है, और जो सन है वो भी इनको एनर्जी दे रहा है, दोनों को। वहीं फीमेल जो खड़ी है उसके पीछे देखिए एक पेड़ है, वहां पर एक स्नेक लिपटा हुआ है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ। इसका मतलब है कि इनकी जो लव लाइफ है उसमें थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तो अगर कोई पूछता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है, आप बोलेंगे बहुत अच्छा सोचता है, बहुत ट्रांसपेरेंट है आपके लिए। अब कोई बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करता, क्यों? तब वहां पर बोलेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लीजिए। अब क्योंकि ये सेक्सुअल फुलफिलमेंट का कार्ड है तो डिस्ट्रैक्शन भी सेक्सुअल फुलफिलमेंट से ही आएगा। मीन्स कि इस व्यक्ति के अंदर तो बहुत एनर्जी है, हो सकता है उतनी एनर्जी उस फीमेल के अंदर ना हो, तो वो अपना प्यार ढूंढने के लिए बाहर भी जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी कार्ड है। ये कार्ड लव, रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप के लिए श्योर शॉर्ट कार्ड है। अगर कोई व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि मेरी वाइफ मुझे लगता है कि प्यार नहीं करती है, ऐसा क्यों? और अगर ये कार्ड आ जाता है तो उसको बताएंगे कि देखिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गई है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को सेक्सुअली फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, या सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर आपका क्लाइंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो अगर फीमेल क्लाइंट आया है तो उसके अंदर खूब एनर्जी है, उसके अंदर सेक्सुअल एबिलिटी है। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन पूछेगी तो फिर ये बताएंगे कि जो आपका पार्टनर है वो शायद आपको उतनी सेक्सुअल फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहा है, और आपको ज्यादा सेक्सुअल फुलफिलमेंट चाहिए। इस वजह से आपने कहीं बाहर अपना जो है इंतजाम कर लिया है, और बाहर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है उस व्यक्ति के लिए कार्ड निकालेंगे। अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड
क्या सोचता है मेरा बॉयफ्रेंड की, क्या फीलिंग है मेरे लिए, तो वहां पर बॉयफ्रेंड के नाम से कार्ड निकलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके कार्ड, किसके नाम से कार्ड निकालना। क्लाइंट ने पूछा कि मेरे पार्टनर की एनर्जी मेरे लिए क्या है, तो पार्टनर के नाम से कार्ड निकलेगा, क्योंकि वो पूछना चाह रही है कि पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो पार्टनर की एनर्जी। अब कोई अगर कहता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है कि नहीं, या मैं अपने पार्टनर से प्यार करती हूं कि नहीं, तो इन दोनों केस में क्लाइंट के लिए कार्ड निकलेगा कि क्लाइंट की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है कार्ड आप उसके लिए निकालेंगे। आ, आप इसको एक लेमैन लैंग्वेज में समझिए कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि मेरा करियर कैसा होगा, तो आप मेरे लिए कार्ड निकालेंगे। अगर मैं पूछूंगा कि मेरे फ्रेंड के लिए क्या करियर है, तो आप फ्रेंड के लिए कार्ड निकलेगा, फ्रेंड का नाम पूछेंगे। उसमें फिर मेरा यानी क्लाइंट का कोई रोल नहीं रहेगा। आपने पूछा कि मेरे फ्रेंड का करियर कैसा होगा, तो हम पूछेंगे आपके फ्रेंड का नाम बताइए और फ्रेंड के नाम से सफल करें। पीछे एंजल आपको नजर आ रही है, इसका मतलब कि एंजल की ब्लेसिंग्स है इसके ऊपर, और ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, पास्ट में पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी थी, और प्रेजेंट में अच्छा रिलेशन है, और फ्यूचर में ये अच्छा रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में नए रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी रिलेशनशिप स्टेबल होगी और फ्रूटफुल भी होगी। ये हम कार्ड का जो ये रिलेशनशिप का एक्सपेक्ट है, यही बताएंगे हमेशा। जब कोई आएगा कि मेरी शादी क्यों टूटी, ठीक, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों चला गया, तब हम बताएंगे कि डिस्ट्रैक्शन हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। कोई पूछता है कि क्या मुझे अपने हस्बैंड पर शक है कि वो किसी से मिलते हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर ये कार्ड आ जाता है तो आप श्योर शॉर्ट बता सकते हो यस वो मिलते भी हैं और उनका रिलेशनशिप भी है। ठीक है, इसमें हमें दिख रहा है ना कि सेक्सुअल फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। बिजनेस के लिए भी ये श्योर शॉर्ट कार्ड है, बट लॉन्ग टर्म के बिजनेस रिलेशन के लिए ये कार्ड चलेगा। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ये सोचा कि एक दो महीने में प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये लॉन्ग रिलेशनशिप को ही दिखाता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई रिलेशन किया, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिस्ट्रैक्शन, ये सब हो सकता है। इसी तरह से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो एक डेढ़ साल का प्रोविजन लेके चलो कि एक से डेढ़ साल में क्या होगा, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, और आपको लालची नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर मतलब केतु, केतु मतलब इल्यूजन, कंफ्यूजन। ठीक है, और स्पिरिचुअल। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, रथ के ऊपर खड़ा हुआ है, और सामने की तरफ दो फोनिक्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि ये एक ब्लैक कलर का है, एक वाइट कलर का है। इसका मतलब कि ये सही गलत में फैसला करना जानता है, सही गलत के बीच में बैलेंस बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, रथ पर खड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जीत कर आया है। अगर ये युद्ध लड़ने जा रहा होता तो ये आर्मर पहना होता और ये दोनों फोनिक्स खड़े होते। ठीक है, अब पीछे की तरफ देखिए प्रॉपर्टी नजर आ रही है। इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी बाई सेल करने का बहुत श्योर शॉर्ट कार्ड है, अच्छा कार्ड है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी बाई करना चाह रहा हूं, क्या मैं बाई कर सकता हूं, अगर ये कार्ड आता है आप बोलोगे बिल्कुल, 100% आप बाई कर लो। अब ये कार्ड ट्रेवल को भी शो करता है, ट्रेवल के लिए भी ये श्योर शॉर्ट कार्ड है, और नया व्हीकल खरीदने के लिए भी ये श्योर शॉर्ट कार्ड। तो ये प्रॉपर्टी बाई सेल करने के लिए, न्यू व्हीकल के लिए और ट्रेवल के लिए ये श्योर शॉर्ट कार्ड है। और कोई पूछता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मैं ले सकता हूं, अगर ये कार्ड आता है आप बोलेंगे बिल्कुल आप गाड़ी ले सकते हैं।
इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत स्ट्रगल झेला, पास्ट में इसके बहुत कंफ्यूजन थी, इल्यूजन थी इसके अंदर, इसलिए इसने बहुत स्ट्रगल झेला। अब इसने बहुत सारी प्लानिंग करी और अपने हार्ड वर्क से अब इसने विक्ट्री हासिल कर ली। ये कार्ड विक्ट्री का भी है, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, एफर्ट्स एंड फोकस को भी ये कार्ड दिखाता है। और ये कार्ड इन सब को मिला करके सक्सेस को भी बताता है कि अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, एफर्ट और फोकस रहेगा तो आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाओ। इसके दोनों कंधों पर देखिए एक चंद्रमा की आकृति बनी है, मतलब इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। और ये कंधों पर जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति है, जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति नहीं है। इसको हम सेनापति भी कह सकते हैं कि ये सेनापति भी है। और इसके हाथ में एक वॉन्ड आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये मैजिकल थिंग्स कर सकता है और ये बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी कर सकता है। इसका क्राउन देखिए, क्राउन में एक स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये अपने जो भी इसको टास्क दिया जाएगा उसको ये बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है। पास्ट में इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया था, अब डिफिकल्टीज से ओवरकम कर लिया है। प्रेजेंट में ये स्ट्रगल कर रहा है और जल्दी ही रिकवरी कर लेगा। फ्यूचर में इसको विक्ट्री हासिल होगी बहुत सारे हार्ड वर्क के साथ। रिलेशनशिप में बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है इनका। हेल्थ में इनको स्ट्रांग होल्ड है इनकी हेल्थ पर। बिजनेस के लिए पर्सन ने बहुत सारा स्ट्रगल किया पास्ट में और बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बट अब इसने अपने स्ट्रगल से, अपने हार्ड वर्क से इस पीरियड को ओवर कर लिया है और अब इसके पास बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 नंबर। 8 नंबर होता है शनि का कार्ड। शनि मतलब स्ट्रगल। मैंने आपको बताया कि कैसे है स्ट्रगल। सक्सेस तो मिलेगी इसको, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद। शनि लाइफ में बहुत स्ट्रगल देता है। पीछे की तरफ देखिए येलो कलर है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव कार्ड है, इसके जीवन में पॉजिटिविटी है। या ये कार्ड स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम और करेज को शो करता है। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड का नाम ही स्ट्रेंथ है, इसलिए ये स्ट्रेंथ को शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है, इसके जो सिर के ऊपर है इन्फिनिटी साइन बना है, मतलब कि इसको भगवान पर विश्वास है और इसने अपनी जो भी डिफिकल्टीज थी उसको ओवरकम कर लिया। ठीक है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अब देखिए यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है जो कि वाइट कलर का कपड़ा पहनी है, मतलब ये प्योर सोल है। और इसके कपड़ों पर कुछ फूल पत्तियां बनी हुई हैं, इसका मतलब कि ये नेचर से कनेक्टेड है और नेचर लविंग भी है। ठीक है, इसको ग्रीनरी पसंद है। आसपास देखिए बहुत सारी आपको ग्रीन शेड दिख रहा होगा, इसके नीचे की तरफ ग्रास है, सब कुछ दिख रहा है। इसका मतलब कि इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। पीछे की तरफ माउंटेन दिख रहा है, इसका मतलब इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का लॉयन दिख रहा है, तो कभी आपने ऑरेंज कलर का लॉयन नहीं देखा हो, है ना, सर्कस में भी नहीं देखा हो। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का लॉयन इसलिए बनाया है, ऑरेंज कलर का मतलब होता है जो भी पास्ट का इसका एक्सपीरियंस था, इसने बहुत स्ट्रगल किया पास्ट में, बहुत सारी चीजें थी इसकी पास्ट में, जैसे ग्रीडीनेस, लस्ट, एंगर, ईगो, ये सब था इसके अंदर। ऑरेंज कलर इन सभी को दिखाता है, इसलिए हमने यहाँ पर बोल दिया। अब इस अब इस महिला ने देखिए इस शेर को मुंह से पकड़ रखा, इसका मतलब कि इस महिला ने, इस फीमेल ने इस शेर को टेम कर लिया है। टेम मतलब पालतू बनाना। तो शी इज टेमिंग ऑन लॉयन। लॉयन के ऊपर वो टेम कर रही है, उसको पालतू बनाने की कोशिश कर रही है। मीन्स इसने सब पर कंट्रोल कर लिया है, जो इसकी निगेटिव थिंकिंग थी उस पर, निगेटिव इमोशंस पर, जैसे ग्रीडीनेस, लस्ट, एंगर, ईगो, इन सब पर इसने काबू कर लिया है। और इतनी डिफिकल्टीज होने के बाद, इतनी स्ट्रगल होने के बाद सब पर इसने काबू किया। आज इसको जीवन में सक्सेस मिल चुकी है। ठीक है, तो ये स्ट्रगल का कार्ड। ये यहाँ पर एक लॉयन दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये लेडी पेट लवर भी है। तो किसी की रीडिंग में कार्ड आता है
तो आप बता सकते हो कि आप पेट लवर भी, है ना। कोई कहता है कि मेरे हस्बैंड की करंट एनर्जी मेरे लिए क्या है, अगर ये कार्ड आ जाता है तो करंट एनर्जी आपके हस्बैंड के लिए, आपके हस्बैंड की आपके लिए बहुत अच्छी है। और एक कमी यह है कि आपके हस्बैंड आपको टेम करने की कोशिश करते हैं, आपको पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करते हैं। जो कार्ड की रीडिंग है उसी हिसाब से हम कार्ड की क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। पास्ट में पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया, अब डिफिकल्टीज से ओवरकम कर लिया है, प्रेजेंट में भी स्ट्रगल कर रहा है, फ्यूचर में स्ट्रगल करेगा और डिफिकल्टीज से ओवरकम कर लेगा। रिलेशनशिप में इसने बहुत, पर्सन ने पीस हासिल करी है अपने रिलेशनशिप में, और लेकिन बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, वही जो कार्ड की जो मीनिंग है वही बोल देंगे कि बहुत सारा स्ट्रगल किया लेकिन अब तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेबल हो चुका है। हेल्थ में भी इनके बहुत सारे इशू थे, अब सारे इशू इसने ओवरकम कर लिए हैं। बिजनेस में भी इसने बहुत सारा स्ट्रगल किया, अब इसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, इसने रिकवर कर लिया। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अब ये टैरो में सबसे पहला नेगेटिव कार्ड कह सकते हैं या डाउटफुल कार्ड कह सकते हैं या न्यूट्रल कार्ड कह सकते हैं। पीछे की तरफ देखिए ग्रे ग्रे पूरा नजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल कार्ड है। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीकों से इसका आंसर दिया जा सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर स्ट्रेंथ और करेज को दिखाता है, जैसा नीचे लिखा है द हर्मिट। तो ये स्ट्रेंथ और करेज इस व्यक्ति के अंदर पूरा है, और ये कार्ड विजडम को, स्पिरिचुअलिटी को और लर्निंग को भी शो करता है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति हैरान परेशान सा बर्फ के ऊपर खड़ा हुआ है। बर्फ के ऊपर कोई ऐसे तो खड़ा नहीं हो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा उसकी लाइफ में, अलोन होगा, लोनलीनेस होगा, तभी उस वो बर्फ के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये भी अपनी लाइफ में अलोन है और स्ट्रेस ले रहा है, परेशान है। और जो इसने स्टिक पकड़ रखी है, ये स्टिक से वॉक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत टायर्ड है और एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, और डिप्रेशन में भी। अब देखिए इसके सामने दाएं हाथ में एक लैंटर्न है, इसका मतलब कि ये लोगों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये एडवाइस बहुत ज्यादा देता है लोगों को, बहुत ज्यादा रास्ता दिखा देता है, जिससे लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी की बहुत ज्यादा केयर करो, हमेशा 5-5 मिनट में उसको फोन करो कि हाँ जी क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, फिर चाय पी कि नहीं पी, तो वो सोचेगा कि यार ये मेरे को हर 10 मिनट में फोन कर रहा है, ये बहुत मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। जबकि जो फोन कर रहा है वो हर्मिट है, वो ये सोच रहा है कि मैं इसकी केयर कर रहा हूँ। और जरा सा भी कुछ इधर उधर, या जैसे नहीं अभी चाय नहीं पी पाया तो जल्दी जल्दी चाय पियो, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग दिखाना। तो कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा केयरिंग अगर आपके लिए कोई दिखाता है तो आप समझते हो कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। मैं तो अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ अच्छी तरह से रह रहा हूँ, मेरी माता जी रोज फोन करती हैं कि जो है खाना खाया कि नहीं खाया, बहू ने बनाया कि नहीं बनाया, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो वो व्यक्ति हर्मिट है, वो जो एडवाइस दे रहा है। तो ये इंटरफेरेंस का भी कार्ड है। किसी की रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो बताएंगे कि आप अपने पार्टनर की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आपसे दूर होगी। पास्ट में पर्सन के पास बहुत नॉलेज थी और ये लोगों को फालतू की एडवाइस देता था। प्रेजेंट में पर्सन के पास नॉलेज है और वो लोगों को एडवाइस भी देता है। ठीक है, बट वो अलोन भी फील करता है। फ्यूचर में वो, उसके पास बहुत नॉलेज हो जाएगी। रिलेशनशिप में ये डोमिनेट करेगा रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को, और इसका पार्टनर भी इससे फेडअप हो जाएगा इसकी इंटरफेयरिंग नेचर के कारण। मैंने बताया ना इंटरफेयर ज्यादा करता है, तो इसका पार्टनर भी इससे फेडअप हो जाएगा। हेल्थ में भी ये बहुत सफर करते हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। बिजनेस के लिए ये बहुत ही इसके पास अच्छी नॉलेज है और ये लोगों को
नॉलेज शेयर भी करता है, जबकि गाइडेंस में ये बताएंगे कि इसको अपनी नॉलेज शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं।